नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जो जंग का माहौल है वो पहले से ही बहुत गरमाया हुआ है। लेबनान पर लगातार हमलों के बाद और गरमा गया है। हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद उसमें और गर्मी आग पैदा हो गई थी और आज जो उनके वारिस होने वाले थे सफ़ीउद्दीन, उनकी भी हत्या इजराइल ने कर दी है। तो जाहिर है कि एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है जिससे मध्य पूर्व में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और एक बड़ी जंग का खतरा पैदा होता जा रहा है। दूसरी तरफ आज ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी ने जुमे की नमाज के दौरान जो उपदेश दिए हैं वो भी बहुत गौर तलब हैं इस पूरे माहौल के मुतल्लिक, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो आपराधिक है और उसके हमलों से, उसकी धमकियों से ईरान झुकने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है। वो अपने साथियों हिजबुल्लाह हो, हमास हो, इन सबको अकेले नहीं छोड़ेगा, उनके साथ रहेगा। यमन का ह्यूती हो, उसका भी साथ देगा। और उन्होंने इस्लामी दुनिया से, इस्लामी देशों से भी अपील की है कि हमारा एक कॉमन इनेमी है, हमारा एक साझा शत्रु है और वो है इजराइल। और इस समय ज़रूरत है कि हम सब एकजुट होकर इजराइल का मुकाबला करें, उसको मुंह तोड़ जवाब दें। तो आप देखिए, अभी मंगलवार को ईरान ने इजराइल पर हमला बोला था। तकरीबन 200 मिसाइल दागे थे और उनसे वहाँ नुकसान भी हुआ है और इजराइल ने भी कहा है कि वो जवाबी हमला करेगा। उधर अमेरिका कह चुका है कि इजराइल जो उसके फ्यूल के, पेट्रोल डीजल के जो इंस्टॉलेशंस हैं उन पर तो हमला करे, लेकिन न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट को न छुए, वहाँ न करे। ये एक समझाइश उसने दी है, लेकिन हम सब जानते हैं इस समझाइश का क्या मतलब है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, वो एक तरह से उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, उसको प्रोवोक भी कर रहा है और उसके ज़रिए पूरे जो मध्य पूर्व में उसे अपना एक बड़ा दुश्मन दिखता है ईरान, जिसके वो पर कतरना चाहता है, जिसे वो कुचल डालना चाहता है, उसके खिलाफ एक माहौल भी बना रहा है। और इजराइल को उसने एक तरह से तैयार कर दिया है कि वो ईरान पर अब हमला करे। तो ईरान पर हमला एकदम लाजमी लगता है। और अयतुल्ला खमैनी ने जो कुछ कह दिया है उसके बाद लगता है कि अब हालात बहुत संभलने वाले नहीं हैं। अयतुल्ला खमैनी का जो उपदेश है वो ईरान में बहुसंख्यक लोगों को निश्चित रूप से, मानसिक रूप से युद्ध के लिए तैयार करना है, क्योंकि युद्ध का खतरा ईरान पर मंडरा रहा है। तो वो दो एक साथ अलग अलग ऑडियंस को संबोधित कर रहे थे। एक उनकी जो घरेलू जनता है उसको कह रहे थे कि युद्ध के लिए तैयार रहो, इजराइल के लिए, इजराइल हमला करने वाला है, यानी इजराइल के हमले से मुकाबला करने के लिए तैयार रहो। इजराइल को उन्होंने मैसेज दिया है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। ये मैसेज अमेरिका के लिए भी है, अमेरिका के साथ जो मुल्क हैं उनके लिए भी है। और तीसरा इस्लामी दुनिया के लिए मैसेज है कि ये इस वक्त अगर उन्होंने जो इजराइल से लड़ने वाली ताकतें हैं, फोर्सेस हैं और ख़ुद ईरान है, उनका साथ नहीं दिया तो ये इजराइल की बहुत बड़ी जीत होगी। और वो जिस तरह का अंधेरगर्दी या गुंडागर्दी मचा रखी है उसने, वो कंटिन्यू रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि एक साथ हुआ जाए। अब सवाल उठता है कि ईरान में कितना दम है, ईरान अपने तई जो कुछ कर रहा है, जो बोल रहा है, उसको कर पाने में कितना सक्षम है। तो इसके अलग अलग तरह की राय सामने आ रही हैं। एक तो राय ये सामने आ रही है कि ईरान इतना कमज़ोर नहीं है कि इजराइल उसको, जिस तरह से इराक को कुचल डाला गया था, ईरान को कुचल सकता है। एक ये राय है। दूसरा एक पक्ष ये है कि ईरान ने इजराइल की चारों तरफ से घेरेबंदी कर रही है और इजराइल फंस गया है और ईरान चाहेगा तो इजराइल को ख़त्म भी कर सकता है, उसका वजूद भी ख़त्म कर सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिका के एक नामी गरामी जर्नलिस्ट ने कहा है कि जिस तरह से इजराइल पेश आ रहा है और जिस तरह से उसने अपने चारों तरफ शत्रुतापूर्ण वातावरण बना लिया है,
उसमें उसे बहुत नुकसान हो सकता है और उसका अस्तित्व भी मिट सकता है। अब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि इज़राइल को जितना सपोर्ट अमेरिका और दूसरे पश्चिमी ममालिक से मिल रहा है, उसमें ऐसा नहीं लगता है कि ईरान और ईरान से जुड़ी जो ताकतें हैं वो इज़राइल को मटियामेट करने में कामयाब हो जाएंगी। उसके पहले ये पश्चिमी ताकतें ईरान को मटियामेट कर सकती हैं। लेकिन ये जो दोनों पक्षों में शत्रुता बढ़ रही है, जो गर्मा गर्मी बढ़ रही है, वो अंततः कहाँ ले जा रही है? वो एक बड़ी जंग की तरफ ले जा रही है। और उसमें अगर ईरान पर हमला इज़राइल करता है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। ईरान ने कहा है कि वो नॉन कन्वेंशनल ढंग से इज़राइल पर हमला करेगा या उसका जवाब देगा। अब ये नॉन कन्वेंशनल ढंग क्या हो सकता है? सबका अनुमान यह है कि वो अपने जो प्रॉक्सीज़ हैं, जैसे हिजबुल्लाह है, यूती है, हमास है, इराक में जो शिया समुदाय है या सीरिया में है, इन सब के ज़रिए ईरान पर हमला करवाएगा और वो पीछे से खुद भी हमला करेगा। तो जब चारों तरफ से हमले होंगे तो क्या इज़राइल इसको झेल पाएगा? ये एक दूसरा सवाल है। लेकिन अगर पश्चिमी मुल्क उलटकर इन सारे प्रॉक्सीज़ पर हमला करने लगे तब क्या होगा? और चौथी बात यह है कि ईरान अपील तो कर रहा है इस्लामी देशों से, अरब मुल्कों से, पाकिस्तान से, इन सब देशों से, लेकिन अभी तक किसी ने चू नहीं किया है। सब खामोशी से इंतज़ार कर रहे हैं। शायद ज़्यादातर अरब मुल्क तो चाहते हैं कि ईरान का खात्मा हो जाए। यहाँ मुसलमान भाई वाला मामला नहीं चल रहा है। वहाँ शिया सुन्नी का जो मतभेद है, जो खाई है, वो बहुत गहरी है। और दूसरा, ये जितने सुन्नी मुल्क हैं वो ईरान से नफ़रत भी करते हैं, उससे खौफ भी खाते हैं, क्योंकि ईरान भी एक ताकतवर मुल्क है और इनको डराने का काम भी करता है। इज़राइल भी करता है, पश्चिमी देश भी करते हैं, उनको डराए रखते हैं ईरान के ख़िलाफ़। और इस तरह से एक वातावरण वहाँ उनके बीच में बना रहता है और वो फांक भी बढ़ती जाती है। तो ऐसा नहीं लगता है कि अरब मुल्क या इस्लामी दुनिया के मुल्क हो सकता है ज़ुबानी जमा खर्च में ईरान के साथ आ जाएं, लेकिन वो ईरान का युद्ध में साथ देंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। इसके दो और पहलू हैं। एक तो पहलू है रूस का कि वो क्या करेगा, क्योंकि रूस के लिए ईरान बहुत महत्वपूर्ण मुल्क है। उससे उसका रास्ता खुलता है मध्य पूर्व का। वो ईरान के साथ रहा है। ईरान ने यूक्रेन वॉर के समय रूस को हथियार सप्लाई किए हैं, अभी कर भी रहा है। लेकिन जब ईरान युद्ध में फंसेगा तो क्या रूस उसका साथ देगा? ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि रूस फंसा हुआ है यूक्रेन में। उसे वहाँ लड़ाई लड़नी है। अगर दो मोर्चों पर लड़नी पड़ी तो रूस तो तबाह हो जाएगा। वैसे ही इकोनॉमिक सैंक्शन की वजह से उसे तमाम तरह की दुश्वारियाँ हो रही हैं। तो एक समस्या वो है। दूसरा ये है कि चीन, उसकी भूमिका क्या होगी, जो ईरान के ज़रिए मध्य पूर्व में अपनी पैठ बना रहा था, अपने उद्योग व्यापार के लिए जगह बना रहा था, निवेश के लिए जगह बना रहा था, और जो सिल्क रूट है उसके लिए रास्ता ढूंढ रहा था। तो ईरान को उसने एक बड़ा अपना अड्डा बनाया था पाकिस्तान के बाद। अब अगर ईरान हिलता है तो उसकी पूरी योजना ध्वस्त हो सकती है। लेकिन क्या वो ईरान की मदद करेगा, और करेगा तो किस तरह से? क्योंकि ईरान की मदद करने से उसको भी अपने लिए खतरा पैदा हो सकता है। एक तो ये कि अगर ईरान को हथियार वगैरह सप्लाई करता है तो उस पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं अमेरिका के द्वारा और नाटो मुल्कों के द्वारा। तो ये उसके लिए खतरा खड़ा हो सकता है। तो चीन किस हद तक इसमें घुसेगा, अपनी टांग फंसाएगा, ये भी देखने की बात है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान अकेला पड़ रहा है, अकेला पड़ जाएगा। ये बहुत पहले से बात की जा रही है। और अगर ईरान अकेला पड़ता है तो उसे निपटाने में इज़राइल और पश्चिमी देशों को बहुत दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। हालांकि कहा जा रहा है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो आयरन डोम है इज़राइल का मिसाइल हमले को रोकने वाला, उसको तक ध्वस्त कर सकती हैं वो। लेकिन ये कितना सच है और कितनी कहानियां हैं, कितने दावे हैं, ये कोई नहीं जानता।
हम जानते हैं कि इराक के बारे में भी पहले इसी तरह के दावे किए जाते थे, लेकिन जब अमेरिका ने हमला शुरू किया तो 1 महीने के अंदर उसने सब कुछ तबाह कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था, बर्बाद कर दिया था इराक को, और लाखों जानों को उसने जानें ले ली थी। यहाँ भी वो किस्सा दोहराया जा सकता है। और चूंकि अमेरिका में चुनाव हैं नवंबर में, और ये पीरियड ऐसा है जहाँ पर वहाँ का जो बाइडेन सरकार है वो कतई नहीं चाहेगी कि कोई एक निगेटिव मैसेज जाए उसके बारे में कि वो इज़राइल के साथ नहीं है, क्योंकि इज़राइल का साथ देना अमेरिका में एक ज़रूरी शर्त मानी जाती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ख़ास तौर से जो 2 डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी उनके लिए। तो एक प्रतिस्पर्धा का भी मामला। तो इस नाजुक समय में वो इज़राइल के साथ ही खड़ा होगा, इज़राइल के मदद ही करेगा, भले ही सीधे युद्ध में ना कूदे, लेकिन अपने एयर स्ट्राइक के ज़रिए, मिसाइल्स के ज़रिए, हथियारों के ज़रिए इज़राइल की मदद करके इतना काम तो वो ज़रूर करेगा। और अपने एलाइज से भी कहेगा कि वो उस मदद करने के लिए इज़राइल के सामने आए। तो स्थिति ये है कि अब खमेनी के सरमन के बाद, उपदेशों के बाद, जो पश्चिम एशिया है, मध्य पूर्व है, उसका माहौल और गर्मा गया है, और अब ये एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। एक बड़ी जंग हो सकती है अगर इज़राइल को अभी ना रोका गया तो, और इज़राइल को रोकने वाला कोई है नहीं। इसलिए ज़्यादातर संभावना ये है कि अब एक बड़े खून खराबे की तरफ दुनिया बढ़ रही है, और उसके असरात हमको अभी दिखने लगे हैं। जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों की दाम बढ़ रहे हैं, दुनिया भर में शेयर बाज़ार क्रैश कर रहे हैं, भारत में लगातार 2 दिन शेयर बाज़ार क्रैश किया है। ये चीज़ें, एक युद्ध पहले से चल रहा था और एक दूसरा बड़ा युद्ध शुरू होता है तो दुनिया की इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा होगा, भारत जैसे मुल्क की इकोनॉमी के लिए खतरा होगा, महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोलियम पदार्थ की महंगाई बढ़ेगी तो बाकी पर भी असर पड़ेगा। तो एक बहुत ही ख़तरनाक फेज़ में मध्य पूर्व जा रहा है और पूरी दुनिया जा रही है। अब ये देखने की बात है कि ये प्रोसेस कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती है, यानी इज़राइल कब जवाब देता है और उसका क्या जवाब ईरान की तरफ से जाता है, उसके प्रॉक्सीज़ की तरफ से जाता है, और नतीजे में कितना खून खराबा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।